आज रांची सहित पूरे देश में ही नहीं विदेशों तक में भगवान सूर्य देव को प्रातःकालीन अर्घ दिया जा रहा है। छठ पूजा की शुरुआत तो वैसे बिहार से हुई थी, परंतु अब यह पर्व सिर्फ बिहार तक सिमट करके नहीं रह गया है, अब पूरे देश में तो होता ही है, साथ ही साथ विदेशों तक में यह पूजा बड़े हर्षोल्लास के साथ और पूरी निष्ठा के साथ मनाई जाती है। आइए अभी हम रांची के फिराया लाल चौक के पीछे में चचरी तालाब के पास में आए हुए हैं, जहां पर में छठ व्रतियों की भीड़ पूरी तरह से आ गई है। छठ व्रती तालाब के अंदर प्रवेश किए हुए हैं, पानी में खड़े हैं और छठ व्रती अपना ये भगवान सूर्य देव को प्रातःकालीन अर्घ देने के लिए भगवान सूर्य देव की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ 4 बजे सुबह से ही छठ व्रती यहाँ पर में आना शुरू हो गए हैं और 4 बजे सुबह से ही छठ व्रती इस ठंड पानी में खड़े हैं, भगवान सूर्य देव की आराधना कर रहे हैं और भगवान सूर्य देव की आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ छठ व्रतियों के लिए समिति के द्वारा पूरी तरह से व्यवस्था की गई है, जो व्यवस्था की जानी चाहिए। साफ सफाई हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे और किसी तरह की हो, महिलाओं के लिए कपड़े बदलने की अलग से व्यवस्था की गई है। हर तरह की व्यवस्था की गई है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। यह तालाब काफ़ी गहरा है, इसलिए यहाँ NDRF की टीम आप देख रहे हैं, जो कि तालाब की हमेशा चक्कर लगा रही है। NDRF की टीम पूरे तालाब की चक्कर लगा रही है। यहाँ की व्यवस्था, छठ पूजा के सारी व्यवस्था यहाँ शर्मा समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा के द्वारा किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से जितनी व्यवस्था की जानी चाहिए से सारी व्यवस्था यहाँ पर में की जा रही है। यहाँ पर में छठ व्रतियों के लिए चाय और बिस्कुट का भी वितरण किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ हर तरह की व्यवस्था, बच्चों के खेलने के लिए भी यहाँ पर में व्यवस्था की गई है। झूला लगाए गए हैं बच्चों के खेलने के लिए और कई तरह की सुरक्षा के दृष्टिकोण से सारी व्यवस्थाएं की गई है। अब आइए यहाँ अब हमारे साथ में अब हमारे जुड़ गए हैं कुरू से एक श्रद्धालु आए हुए हैं। अब उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि यहाँ की व्यवस्था उन्हें कैसा लगा है। ये क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजू कुमार रजक हुआ। ये कहाँ रहते हैं आप? मेरा घर कुरू है, ससुराल रहा है पहाड़ी मंदिर, वहाँ से वाइफ मिल रही है। तो यहाँ आप कितने सालों से आ रहे हैं? ये दूसरा साल है। यहाँ कैसा लगा? यहाँ का व्यवस्था आपको कैसा लगा? यहाँ पर जो संरक्षक है सबलू मुंडा जी, जितेंद्र सिंह संरक्षक है, सबलू मुंडा जी अध्यक्ष है, उनके देख रेख में साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया गया है। समिति को बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। इस विधि व्यवस्था बनाने के लिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो संघर्ष किया है इस महापर्व को मनाने के लिए, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। जितेंद्र सिंह जी का संरक्षक, सबलू मुंडा उनकी टीम का इस महापर्व को मनाने के लिए उस घाट में जो सुरक्षा दी गई है प्रशासन की ओर से, मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। समिति के द्वारा छठ व्रतियों के लिए जो किया जाना चाहिए वो सारे कुछ किए गए हैं। हाँ, यहाँ के समिति के द्वारा जो सुरक्षा व्यवस्था के लिए, चाहे साफ सफाई के लिए, ब्लीचिंग पाउडर छिड़कने, जो भी साफ सफाई के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई, उत्तम व्यवस्था की गई है। मैं कमेटी को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ इसी प्रकार का व्यवस्था हर साल इस इस आयोजन के लिए, महापर्व के लिए करें। अगर ऐसी ही व्यवस्था हर जगह हो तो बहुत बड़ी बात होगी। इसमें सरकार को भी सोचनी चाहिए, सरकार की और विधि व्यवस्था तंदुरुस्त करेगी। जो सरकार अभी है, अगर और अच्छा व्यवस्था देती है तो और अच्छे रूप से महापर्व मनाने के लिए छठवर्ती को बहुत अच्छा होगा। इस साल की सरकार की समिति की व्यवस्था से आप पूरी तरह से संतुष्ट है? समिति की व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन सरकार को थोड़ा सा ध्यान और देना चाहिए। जितना ध्यान होना चाहिए इस सरकार का उतना ध्यान नहीं है। धन्यवाद। TSA लैब न्यूज से मैं हूँ आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताज़ा खबरों के साथ।